नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी उभर कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो हमें जानना आवश्यक है। एक तो अगेन जिस तरीके से रिलायंस मर्जर मतलब बिज़नेस अदर बिज़नेस को एक्वायर कर रहा है या फिर कई ऐसे इंटरेस्टिंग वर्टिकल्स सेक्टर में अपना जो एक्विजिशन है, जो अपना स्टॉक है वो बढ़ा रहा है या ख़रीद रहा है। एंड दिस टाइम एक ज़बरदस्त सेक्टर जिसे काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि फ्यूचर ऑल डिपेंड्स ऑन दी एआई फैक्टर। काफ़ी लोग बात करते हैं, खासकर आप अगर टेस्ला के बाद देखेंगे, उनके फाउंडर जो मिस्टर मस्क बार बार ये बात कहते हैं, या फिर अभी वर्ल्ड मान चुका है कि एआई जो इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड को अगर आगे और ग्रो करना है तो बहुत ही ज़रूरी है। तो रिलायंस अभी फाइनली उस सेक्टर में उतर चुकी है विद सम न्यू कंपनीज़ में अपना स्टॉक बढ़ाकर या ख़रीद कर हम कह सकते हैं। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने आपके सामने 6 महीने का चार्ट ओपन कर रखा है। अक्टूबर 2018 में रिलायंस ने ऑलमोस्ट 2730 का अपना हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है 2330 रुपये। और पिछले वीडियो में यानी लेटेस्ट जो हमारा वीडियो था रिलायंस के बारे में 4 से 5 दिन पहले, वहाँ पर CLSA ने टारगेट सेट किया था 2900 या ऑलमोस्ट 3000 का टारगेट सेट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेस्ड ऑन इस द ग्रोथ स्टोरी इन दियर 3 to 4 वर्टिकल, जहाँ पर रिलायंस रिटेल है, रिलायंस जियो है, O2C बिज़नेस है, जिस तरह ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रिलायंस बढ़ रहा है। तो टारगेट नो डाउट दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट मार्केट कैप है, एंड जिस तरीके से रिलायंस ग्रो कर रहा है शायद ही अदर कोई कंपनी मतलब इतने बड़े लेवल पर ग्रो कर रही है, आपको पता ही है, राइट। तो चलिए बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है। मुकेश अंबानी कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ इन्वेस्टेड 15 मिलियन इन सिलिकॉन वैली बेस्ड डीप टेक startup to platform for 25 tech, ramping up its access to niche technology that can solve complex problem। तो देखिए US बेस्ड जो स्टार्टअप्स कंपनीज है वहाँ पर रिलायंस ने 25% का स्टॉक ख़रीदा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर रिलायंस ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, दैट टू फॉर स्टार्टअप। और ये कंपनी क्या करती है, किस स्टार्टअप में ये कंपनी डील करती है, वो जानेंगे। यहाँ पर देखिए टू प्लेटफॉर्म जो कंपनी है टेक IT कंपनी, फाउंडेड बाय फॉर्मर सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस रिसर्च CEO प्रणव मैसरी, ठीक है, यहाँ तक ओके। इज एन आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी, पता है ना, AI आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी आफ्टर टेक्स्ट एंड वॉइस टू प्लेटफॉर्म बिलीव्स द नेक्स्ट, यानी आफ्टर टेक्स्ट जो मैसेज भेजते हैं एंड वॉइस के बाद टू प्लेटफॉर्म जो कंपनी है वो मानती है कि द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इज़ अ विजुअल एंड इंटरेक्टिव नेक्स्ट जो सेगमेंट रहेगा जो ग्रो करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में। टू प्लेटफॉर्म कह रहा है जहाँ पर रिलायंस ने अपने 25% का स्टॉक ख़रीदा है, ठीक है दोस्तों, आप कनेक्ट कर रहे होंगे। It plans to bring its interactive AI technology first to consumer application, followed by entertainment and gaming, as well as enterprise solution including retail, service, education, health and wellness। तो ये कंपनी देखिए AI मोटा मोटी अगर आप जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फील्ड में ये कंपनी काम करती है। एंड अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए टेक्स्ट एंड वॉइस में तो काफ़ी डेवलप हो चुकी है। नाउ विजुअल एंड जो इंटरेक्टिव जोन है वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट जो सेगमेंट रहेगा वो ओपन होगा, ये जो टू प्लेटफॉर्म कंपनी कह रही है। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ये सारे सेक्टर है, गेमिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वेलनेस है एंड रिटेल में भी यहाँ पर है। तो रिलायंस को पता है कि अगर IT फील्ड में विदाउट IT फील्ड या फिर IT सपोर्ट से वो अपना बड़ा एम्पायर और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम कह सकते हैं दिस कुड बी, ये एक अच्छा मूव है रिलायंस के लिए, बहुत ही अच्छा मूव है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या अपडेट है। रिलायंस विच हैज़ रूटेड इट्स इन्वेस्टमेंट इन द टू प्लेटफॉर्म थ्रू जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। टू प्लेटफॉर्म विल वर्क विथ जियो टू फास्ट ट्रैक द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज AI, metaverse and mixed realities. Several deep
tech startups have been attracting investment or acquired by large companies to gain access to their डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये एक्विजिशन जो है वो रिलायंस जियो के माध्यम से रिलायंस ने किया है, एंड दिस टू प्लेटफॉर्म एंड रिलायंस वर्क टुगेदर टू डेवलप देयर टेक्नोलॉजी ऑन फास्ट ट्रैक फॉर नेक्स्ट लेवल, राइट। तो रिलायंस को पता है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल अपने ग्रुप में, अपने बिजनेस में किस सेक्टर में कहाँ पर करना है, राइट, समझ रहे आप। तो ये एक बड़ी जानकारी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक बड़ी जानकारी जो पॉजिटिव जानकारी है, द मुकेश अंबानी लीड कंपनी प्लान्स टू बीट फॉर वीडियोकॉन ऑयल असेट आफ्टर द लेंडर्स कॉल्ड फॉर द फ्रेश बीट्स फॉर देम। वीडियोकॉन का तो पता है दिवालिया निकाल चुका है, इंसॉल्वेंसी कंपनी अनाउंस कर चुकी है। तो वीडियोकॉन का ब्राज़ील, मैक्सिको एंड अफ्रीकन, मलेशिया, कुछ ऐसे कंट्रीज़ में उनका ऑयल का भी बिज़नेस है, ठीक है। तो उस ऑयल बिज़नेस को रिलायंस ख़रीदने के लिए बीड लगा रही है। इफ़ रिलायंस सक्सेस इन एक्वायरिंग देम, it will be another big ticket acquisition for the company under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 after it won the race for Alok Industries। पता है ना आपको, आलोक इंडस्ट्रीज़ भी एक शानदार कंपनी थी, बट ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो रिलायंस ने बीड लगाकर उसे भी अपना हिस्सा बना लिया था। तो अगर वीडियोकॉन का भी रिलायंस ने बीट लगाया, अगर रिलायंस बीट विन करता है, तो दिस वुड बी अगेन वेरी बेनिफिटेड टू रिलायंस, राइट। क्योंकि नॉर्मली बैंकरप्सी या फिर जो इंसॉल्वेंसी में ऐसे एसेट्स होते हैं जो कभी कभी अच्छे भी होते हैं, जो कम रेट में कंपनी को मतलब बनाया बिज़नेस मिल जाता है, राइट। एंड रिलायंस तो माहिर है वैसे बिज़नेस को ख़रीदना और मैनेज करना, राइट। तो देखिए दो बड़ी जानकारी थी जो आपको बताना आवश्यक था एज ए इन्वेस्टर या एज ए मार्केट के जानकार, क्योंकि दोनों भी काफ़ी पॉजिटिव और बड़ी जानकारी है, खासकर रिलायंस। एंड अगेन 2330 पर ट्रेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2900 का टारगेट CLSA ने दिया है, और काफ़ी अदर हाउसेस ने भी इसके टारगेट को अपग्रेड किया है। तो उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए अगर होल्ड किया है आपने, होल्ड कर सकते हैं और आगे और मंथली बाइंग भी कर सकते हैं या वीकली भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।